गहलोत साहब की सरकार के अंदर एक विशेषज्ञ समिति तैयार हुई थी। उस समिति ने इस अरावली की नई परिभाषा को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में उन्होंने ये कहा था जो भी 100 मीटर की पहाड़ियां हैं, जो 100 मीटर से ऊपर की है, उनको अरावली माना जाएगा। और उस प्रस्ताव के बाद में 7 साल तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात चलती रही। 7 साल के बाद में 16 फरवरी 2010 को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार ने एफिडेविट मांगा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के अंदर ही 10 फरवरी 2010 के अंदर 19 फरवरी 2010 के अंदर तुरंत फैसला दिया था कि राज्य सरकार जो तत्कालीन कांग्रेस की है, ये जो बात कह रही है ये बात गलत है। और उस टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इस बात को खारिज किया था। और उस वक्त विपक्ष में बैठी सरकार बीजेपी की थी, जिन्होंने मौन रहकर समर्थन किया था। उसके बाद में फिर 14 साल बाद 2024 के अंदर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी बात को जायज ठहराया जाता है। तब ये समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि क्या न्यायपालिका व्यवस्था सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर फैसला लेने लग गई है। यदि लग गई है तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उसके बाद में आज भी जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी बयान देते हैं तो बयानों में आज भी स्पष्ट नहीं करते हैं कि कांग्रेस के समय में जो कमेटी ने कहा था क्या वो सही है या गलत है। और उसके बाद में अरावली के लिए वही परिभाषा जो कांग्रेस के वक्त में हाई कोर्ट को पेश, सुप्रीम कोर्ट को पेश की थी, उसी का समर्थन बीजेपी की सरकार कर रही है। और इस दौरान हमको और आपको समझना पड़ेगा कि अरावली बचाने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम आदिवासी हैं। इस अरावली की गोद में पले पड़े हैं, बड़े हुए हैं। ये 100 मीटर की बात करते हैं, हमारी 100 पीढ़ियों से ज्यादा इस अरावली में दफन हुई है। हमको समझना पड़ेगा जब अरावली बचाने की बात आती है, हम आदि अनादि काल से इस धरती के वारिस, अरावली जब पैदा, अरावली का विकास जब हुआ तब से इस मानव बीज के अंदर हम भी उपजे थे। और इस अरावली के अंदर